आइए स्मार्ट बोर्ड पर एक बहुत ही बेहतरीन प्रश्न को देखते हैं जो परीक्षा दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण तो है ही साथ बोर्ड ने इसे 2013 के एग्जाम में पूछा भी है। प्रश्न को सुन लेते हैं। किसी भिन्न के अंश में एक घटाने पर वह 1/3 हो जाता है और हर में 8 जोड़ने पर 1/4 हो जाता है, तो भिन्न ज्ञात करना है। स्पष्ट है? प्रश्न को सुनने के बाद ऐसा प्रतीत होता है कि प्रश्न जो है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का है और साथ ही साथ यह भिन्न टाइप का प्रश्न है। जब बात भिन्न की होगी वह बात अंश एवं हर की भी होगी। मान लेते हैं कि माना कि भिन्न का अंश न्यूमरेटर भिन्न का अंश इक्वल टू एक्स, हर दैट मींस कि डिनोमिनेटर वाई। अभिष्ट भिन्न हमारा क्या हो जाएगा? जाहिर सी बात है कि x डिवाइडेड बाई वाई। प्रश्न के पहले भाग को पढ़ते हैं कि भिन्न के अंश में एक घटाने पर वह 1/3 हो जाता है। हर को स्थिर रखना है। प्रश्नानुसार क्या हो जाएगा? x माइनस 1 डिवाइडेड बाई y इज इक्वल टू 1/3। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, क्या रिजल्ट मिलेगा कि 3x माइनस 3 इज इक्वल टू वाई। रीअरेंज कर लेते हैं, 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3। समीकरण 1 प्राप्त हुआ जो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का है। पुनः प्रश्न के दूसरे भाग से चलते हैं। पुनः क्या कह रहा है कि हर में 8 जोड़ने पर 1/4 हो जाता है, यानी कि अंश हमारा स्थिर यहां पर, तो क्या हो जाएगा? x डिवाइडेड बाई वाई प्लस 8 इज इक्वल टू 1/4। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो 4x इज इक्वल टू वाई प्लस 8। रीअरेंज करते हैं तो 4x माइनस वाई इज इक्वल टू 8। इक्वेशन नंबर ये 2 हो गया, यानी समीकरण 2 हो गया यह। अब देखते हैं कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स जो हमें प्राप्त हुआ फर्स्ट और सेकंड, इसमें हमको मेथड ऑफ एलिमिनेशन का यूज करके वेरिएबल्स को एलिमिनेट करते हैं, विलोपित करते हैं। तो देखते हैं कि कोफिशिएंट इसका सिमिलर है। चिन्ह जो है, साइन जो है माइनस है, तो बताए थे कि माइनस माइनस साइन है तो घटाने पर तो क्या करते हैं? ये पहला में से दूसरा को घटा देते हैं। देखेंगे क्या रिजल्ट हमको मिलता है कि 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3 और 4x माइनस वाई इज इक्वल टू 8। घटाते हैं, साइन चेंज करेंगे, जाहिर सी बात है, बताए हुए हमने। तो क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा वाई वाई, और 3 में से 4 आया था माइनस x इज इक्वल टू माइनस 5 यानी 5। तो ये क्या हो जाएगा? कट जाएगा। x इज इक्वल टू कितना आ गया? 5। अब x का यानी कि अंश का मान हमें प्राप्त हो गया। हर के लिए इस x के मान को किसी समीकरण में रख देते हैं। x का मान समीकरण 1 में रखने पर, क्लियर है? रखेंगे आप। क्या है समीकरण 1 हमारा कि 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3, यानी कि 3 गुना 5 माइनस वाई इज इक्वल टू 3। रीअरेंज करके जब सोल्व करेंगे तो y का मान हमको 12 प्राप्त होगा। स्पष्ट है? इसलिए अभिष्ट भिन्न हमारा क्या हो जाएगा? रिक्वायर्ड फ्रैक्शन अभिष्ट भिन्न जो हमारा होगा, क्या माने हुए हैं? x/y आई मीन की 5/12। यही हमारा क्या हो गया? आंसर हो गया। धन्यवाद।